हेलो, कैसे हो सब लोग। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टेक इट इजी पे स्वागत है। मैं सोहत्रा गुप्ता आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है क्वांटिटी सर्विंग। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आज क्वांटिटी सर्विंग होता क्या है। तो क्वांटिटी सर्विंग मीन्स द कैलकुलेशंस ऑफ द वेरियस क्वांटिटी एंड अदर एक्सपेंसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शनल वर्क। इसका मतलब क्या होती है कि इट मीन्स द कैलकुलेशन। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं ऑफ द वेरियस क्वांटिटी जो अलग अलग मटेरियल के क्वांटिटी होते हैं, कितना मटेरियल लगेंगे एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, कितना मटेरियल्स लग सकते हैं, उसका हम लोग क्वांटिटी निकाल लेंगे। एंड अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं कि एक्स्ट्रा जो खर्चा होती है कि मटेरियल्स को हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर चार्ज भी लग जाते हैं, वाटर चार्ज भी लग जाते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लग जाते हैं। जो एक्स्ट्रा अदर खर्चा जो हम लोग करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग्स या कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी ऐड कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखते हुए कि हम लोग को कोई भी बिल्डिंग्स बनाने से पहले अगर कोई भी मटेरियल हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेंगे। ओके, तो वो कॉस्ट कहाँ से आएगा, हम लोग को एक एज्यूम कर लेने होंगे एक्स्ट्रा खर्चा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर एक्सपेंसेस व्हिच रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो क्वांटिटी क्या होंगे, क्वांटिटीज़ का मतलब होती है कि नंबर, कितने नंबर, 1 2 3 4, ये इसको हम लोग नंबर बोलेंगे। फिर उस नंबर का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर पर्टिकुलर आइटम है, कोई भी आइटम है, उस आइटम का अगर नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर हम लोग निकाल लेंगे और उसको एक के साथ एक सबका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या निकाल के आ जाएंगे, क्वांटिटी निकाल के आ जाएंगे। ओके, तो वो क्वांटिटी निकालना एंड अदर एक्सपेंसेस। ओके, अदर और जो खर्चा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्विंग। उसको कैलकुलेशंस करने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्विंग। नेक्स्ट, एस्टिमेट क्या होती है। तो एस्टिमेट इज डिफाइंड एज द प्रोसीड्यूर ऑफ वर्किंग आउट मतलब कैलकुलेशन करना, वर्किंग आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज एंड देन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एट सुटेबल रेट। मतलब क्या होती है कि अगर हम लोग को कोई भी बिल्डिंग्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक खर्चा एज्यूम कर लेते हैं कि इतना खर्चा आएगा। तो वो खर्चा कहाँ से हम लोग को पता लगेगी, अगर हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, एक पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क अगर क्वांटिटी निकाल लेंगे, फिर उस क्वांटिटी को अगर हम लोग एक सूटेबल रेट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ जाएंगे कि इतना खर्चा लगेंगे। ओके, तो एस्टिमेट इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग ऑफ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क। हम लोग एक अंदाजा लगा देते हैं कि कितना खर्चा हो सकते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने से पहले, एक हम लोग अंदाजा लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट करना। ओके, नेक्स्ट, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क। मतलब उस काम करने के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, एक्चुअल पैसा खर्च होंगे बिफोर एग्जीक्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। ओके, वैल्यूएशन इज डिफाइंड एज द प्रोसीड्यूर ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू और फेयर प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर हम लोग के पास कोई भी बिल्डिंग है, पहले से कोई भी प्रॉपर्टी है, ओके, कोई भी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फेयर प्राइस अगर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, कि ये मान लीजिए 10 साल पुराना, 10 ईयर पुराना कोई भी हम लोग के पास बिल्डिंग है। ओके, तो इस बिल्डिंग का हम लोग अगर फेयर प्राइस निकालेंगे कि कितना मिनिमम प्राइस हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यूएशन। ओके, तो इज डिफाइंड एज द प्रोसीड्यूर ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यू और फेयर प्राइस। फेयर मतलब उसका सही रेट। ओके, सही रेट क्या होगा, ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन द, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, कि किसी भी प्रॉपर्टी का पैसा किसके ऊपर डिपेंड होती है, लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, कितना पुराना है वो प्रॉपर्टी, मेंटेन कितने हुए हैं वो प्रॉपर्टी, एंड लोकेशन कहाँ आती है। ओके, लोकेशन अगर अच्छे जगह पे अगर लोकेशंस होंगे, अगर प्रॉपर अच्छा टाउन पे, अगर प्रॉपर सिटी पे अगर उसका लोकेशंस होंगे तो उसका पैसा ज़्यादा होंगे, अगर गांव में या विलेजेस में अगर होंगे तो उसका पैसा कम होंगे। ओके, एंड लीगल कंट्रोल्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेना, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वगैरह अगर बिल्डिंग्स के अगर सही हैं
तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, हम लोग कोई भी एस्टिमेट निकालते हैं, एस्टिमेटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द ओनर टू नो द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हम लोग को पता लग जाएगी कि कितना पैसा लगेगा, ओके, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और वर्क। अगर हम लोग को अमाउंट ऑफ मनी पता ही नहीं चलेगा तो हम लोग कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से हम लोग काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग को पास पता लग जाएगी कि हाँ 1 लाख रुपए लगेगा काम को करने के लिए, ओके, 1 लाख रुपए लगेगा या 2 लाख रुपए लगेगा, तो हम लोग को वैसे हिसाब से हम लोग को काम को एग्जीक्यूट कराने होंगे। ठीक है, तो ये इसका काम क्या होती है, एस्टिमेटिंग की। इट हेल्प्स टू नो द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और वर्क। Next, to know the different types of labor, I specify specific labor to complete the specific work with scheduled time। हम लोग को अलग अलग लेबर होते हैं इसमें, मजदूर होते हैं, मैसन होते हैं, हेड मैसन होती है, बिस्टी होती है, अलग अलग लेबर होते हैं। तो कौन सा लेबर किस जगह पे काम के लिए आएंगे वो हम लोग एस्टिमेटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। लेबर बहुत तरह के होते हैं, एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शनल साइट पे बहुत अलग अलग तरह का लेबर होते हैं। तो कौन से काम के लिए कौन सा लेबर हमको चाहिए वो हम लोग एस्टिमेटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल। हम लोग को एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी पता लग जाती है और वेरियस मटेरियल, ओके, जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी पता लग जाएगी कि 10 बैग सीमेंट लगेंगे, ओके, या 20 मीटर क्यूब सैंड लगेंगे, ओके। तो हम लोग को एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी पता लग सकती है एस्टिमेटिंग के थ्रू। टू प्रिपेयर कंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट शेड्यूल टू अचीव द गोल। हम लोग को एस्टिमेशन एक बहुत हेल्प करते हैं कि कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर एस्टिमेटिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट भी अगर हम लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एस्टिमेटिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, टू गेट एन आइडिया फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कितना खर्चा होगा, या हम लोग कोई भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा आएगा, वो हम लोग पता लगा सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ज़्यादा पैसा लग जाने से भी हम लोग को रोकना होगा उसको। ठीक है, तो हम लोग एक आइडिया लग जाएंगे कि बिल्डिंग्स जो बनाएंगे उसमें कितना खर्चा लगेगा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन नोइंग द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एस्टिमेटिंग प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, या वैल्यूएशन, वो भी हम लोग को पता लगा सकते हैं हम लोग एस्टिमेटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, एंड एस्टिमेट ऑल्सो हेल्प टू प्रोक्योर टूल्स मतलब क्या होती है, जो मशीनरीज होते हैं। ठीक है, मशीनरीज जो होते हैं वो भी हम लोग को पता लगा सकते हैं एस्टिमेट के थ्रू। प्लांट क्या होती है, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि आरएमसी प्लांट। आरएमसी प्लांट मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होते हैं, स्टील प्लांट होते हैं। ठीक है, वैसे एंड एस्टिमेट ऑल्सो हेल्प टू प्रोक्योर टूल्स, प्लांट एंड रिसोर्स मतलब सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, हम लोग पता लगा सकते हैं। नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वेल इन टाइम। ओके, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से टूल्स, प्लान, रिसोर्स अगर हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, अगर हम लोग
ये तीनों चीज अगर अच्छे से हम लोग प्रोक्योर कर लेते हैं, प्रोक्योर मतलब क्या, स्टोर कर लेते हैं, तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग के पास जो कोई प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट क्या होगा, टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, डिले नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखनी होगी। ओके, ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटी सर्वेयर। सर्वेयर मतलब क्या होती है, क्वांटिटी सर्वेयर मस्ट हैव डीप नॉलेज ऑफ वर्क। जो सर्वे करते हैं, क्वांटिटी को देखते हैं कि कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी को वो कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर का कुछ महत्वपूर्ण रोल होता है। क्वांटिटी सर्वेयर मस्ट हैव डीप नॉलेज ऑफ वर्क, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एंड लेबर एज वेल एज टॉलरेंस ऑफ वेस्टेज इनकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। उनको पता होना चाहिए कि कितना वेस्टेज हो सकती है, वेस्टेज से हम लोग कैसे वेस्टेज पे रोक लगा सकते हैं, वेस्टेज ना हो वो भी हमको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो क्वांटिटी सर्वेयर को एक डीप नॉलेज होना चाहिए। ओके, अगर नॉलेज नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, मटेरियल को वेस्ट कर देगा, लेबर ज़्यादा बुला लेंगे, लेबर को अच्छे से काम करा नहीं पाएंगे, तो इसके चलते क्या हो सकती है, इसके चलते डिले ऑफ वर्क। ओके, इसके चलते क्या होगा, डिले ऑफ वर्क भी हो सकती है, एंड वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, अगर ये सब चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से एक क्वांटिटी सर्वर नहीं कर पाते हैं तो काम भी डिले हो जाएगी और वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्वांटिटी सर्वे शुड नो एवरी डिटेल अबाउट द एक्चुअल रेट ऑफ ऑल द आइटम। क्वांटिटी सर्वे को सारे डिटेल्स पता होना चाहिए, एक एक आइटम का रेट उसको पता होना चाहिए। ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। कोई भी आइटम है, किसी भी आइटम हो सकती है, एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शनल साइट पे अलग अलग आइटम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे आइटम का रेट उसको पता होना चाहिए। ठीक है, सीमेंट का क्या रेट है, एग्रीगेट का क्या रेट है, सैंड का क्या रेट है, सभी आइटम जो आइटम्स कंस्ट्रक्शनल वर्क में लगेगा, सारे आइटम का रेट उनको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होंगे तो वो अच्छे से एस्टिमेट दे नहीं पाएंगे कि कितना पैसा लग सकता है। नेक्स्ट, क्वांटिटी सर्वेयर शुड बी स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस इनफ so that he or she can handle any situation। जो क्वांटिटी सर्वेयर होगा वो एकदम प्रॉपरली स्किल्ड होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो सर्टेन सिचुएशन को वो अच्छे से झेल पाए। ठीक है, अगर सर्टेन सिचुएशन को अच्छे से अगर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्वांटिटी सर्वेयर हैज़ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी कंस्ट्रक्शनल वर्क। ओके, जो क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, किसी भी कंस्ट्रक्शनल साइट में अगर वो काम करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्वांटिटी को सर्वे करने के लिए कितना क्वांटिटी लगेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से देखभाल करना होगा, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्वांटिटी के बारे में कि एक पर्टिकुलर वर्क में कितना मटेरियल्स लग सकते हैं। ठीक है, नहीं तो काम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ इसे नोट डाउन कर लो तुम लोग। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट के कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, जो हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रिलिमिनरी और रफ एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी की मतलब क्या होती है, इट इज टाइप ऑफ एस्टिमेट which depends on the experience of the quantity surveyor। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डी नहीं होगा यहाँ पर, तो सही कर देता हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ एस्टिमेट which depends on the experience of the quantity surveyor। तो ये जो टाइप होते हैं एस्टिमेशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी सर्वेयर एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर।
In this method, we found out the approximate cost of the work in a short period of time. ठीक है, it is a method of find out the approximate cost of the work in a short period of time. इस मेथड के थ्रू हम लोग एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल लेते हैं वर्क का इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग एक खर्चा निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल लेते हैं. ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द क्वांटिटी सर्वे. ठीक है, तो हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो निकालते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो जो क्वांटिटी सर्वेयर होती है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है. Preparations of the preliminary estimate depends upon the practical knowledge and cost of similar project or work. जो preliminary estimate होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है. मान लो तुम एक क्वांटिटी सर्वेयर हो, तुम एक प्रिलिमिनरी या रफ एस्टिमेट बनाओगे, तो अगर तुमको प्रॉपर एक्सपीरियंस होंगे तो तुम अच्छी तरीके से जल्दी क्विकली एक रफ एस्टिमेट बना दोगे. ओके, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? क्वांटिटी सर्वे का एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है कि प्रिलिमिनरी सर्वे. ओके, प्रिलिमिनरी सर्वे किसके ऊपर डिपेंड होती है? बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ द क्वांटिटी सर्वे. ओके, इसको अच्छे से देख लो. नेक्स्ट देखो, द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट फॉर वेरियस स्ट्रक्चर आर प्रिपेयर्ड एज अंडर. कुछ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होती है किसके ऊपर डिपेंड होकर देख लो. बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग प्रीलिमिनरी एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड अंडर. अगर कोई भी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हम लोग कैसे निकालेंगे या रफ एस्टिमेट हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पर यूनिट बेसिस. फर्स्ट हम लोग किसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पर यूनिट बेसिस. इसका मतलब क्या होती है? इन दिस एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट वाइज. In this, each building is constructed to serve some purpose. हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं सब पर्पस के लिए बनाते हैं. एग्जाम्पल देख लो, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इन केस ऑफ स्कूल और हॉस्टल कैन बी मेड पर क्लासरूम या पर बेडरूम. मतलब क्या? पर यूनिट के बेसिस पे. एक हॉस्पिटल है, मान लो हॉस्पिटल में कितना बेड है, बेड की सबसे भी हम हॉस्पिटल बनाते हैं. मान लो तुम चाहते हो कि किसी एक क्वांटिटी सर्वेयर है, उनके पास गए और बोल दिए सर मेरे को 3 BHK रूम चाहिए. ओके, 3 BHK का एक फ्लैट बना दो मेरे को. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. एग्जाम्पल्स देख लो. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इन केस ऑफ स्कूल और हॉस्टल कैन बी मेड पर क्लासरूम और पर बेड. जैसे कि मैंने अभी बताया कि पर यूनिट का मतलब क्या होती है कि कोई भी एक हॉस्टल है या हॉस्पिटल है, मान लो हॉस्पिटल में बेड के अनुसार हॉस्पिटल होते हैं, या 100 बेड का हॉस्पिटल है कोई, या 200 बेड का हॉस्पिटल है. अगर तुम किसी क्वांटिटी सर्वेयर के पास गए, तुम बोले कि सर मैं एक 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, तो उसका कितना खर्चा आएगा आप बता दो मेरे को. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पर यूनिट के बेसिस पे. तो किसी क्वांटिटी सर्वेयर के पास गए, तुम बोलेगे सर मेरे को 2 BHK का एक फ्लैट बनाना है. ओके, 2 BHK का फ्लैट बनानी है, वो कितने मंजिल का होना चाहिए? मान लो 3 फ्लोर्स का होना है. तो क्वांटिटी सर्वेयर तुमको बता देंगे कि कितना खर्चा आ सकते हैं एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करके, मतलब एक रफ एस्टिमेट करके उसका एक्सपीरियंस के अनुसार वो बता देंगे कि इतना खर्चा आ सकता है. जिसको हम क्या बोलेंगे? पर यूनिट बेसिस प्रिलिमिनरी एस्टिमेट. ओके, नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो है प्लिंथ एरिया बेसिस.
मतलब प्लिंथ एरिया के बेसिस पे। इन दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया को हम लोग नाप लेते हैं। ओके, क्या कर लेते हैं, प्लिंथ एरिया को हम लोग नाप के फिर हम लोग उसका रेट के साथ इंटू कर देते हैं। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइंडिंग आउट द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग एंड देन मल्टीप्लाइंग द एरिया विद द प्लिंथ एरिया रेट। हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगी, तो उसको हम लोग को एक क्वांटिटी निकल जाएगा, एक एरिया निकल जाएगा। अब इस एरिया को सर्टेन रेट होती है, सर्टेन रेट के साथ इंटू कर देंगे तो हम लोग को एक अमाउंट मिल जाएंगे। ओके, क्या मिल जाएगा, एक अमाउंट मिल जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया बेसिस। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक रेट बेसिस। क्यूबिक रेट क्या होती है या क्यूबिक मेथड क्या होती है, इन दिस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय कैलकुलेटिंग द क्यूबिक कंटेंट और वॉल्यूम। हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम मतलब सेम चीज, लेंथ ब्रेथ हाइट। एक सेकंड, प्लिंथ एरिया बेसिस पे हम लोग लेंथ ब्रेथ होते हैं, हाइट नहीं होता है उसमें। ओके, एक चीज ध्यान रखना, लेंथ ब्रेथ के साथ अगर हम लोग रेट को इंटू कर देंगे, लेंथ ब्रेथ के साथ अगर हम लोग रेट को इंटू कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल जाएंगे। एंड क्यूबिक में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज हम लोग इंटू कर देंगे। ओके, क्यूबिक रेट में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों के इंटू कर देंगे तो हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएंगे, वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम के हम क्या करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट होंगे कि 10 रुपये पर मीटर क्यूब, 5 रुपये पर मीटर क्यूब। तो इस क्वांटिटी को, इस वॉल्यूम को अगर इस रेट के साथ हम लोग इंटू कर देंगे, हम लोग क्या निकाल के आ जाएंगे, अमाउंट निकाल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बोल दिया हूँ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट किए तो एक क्वांटिटी निकल के आ गया, या वॉल्यूम हम बोल सकते हैं। इस वॉल्यूम को अगर हम लोग रेट के साथ इंटू कर देंगे तो हम लोग के पास अमाउंट निकाल के आ जाएंगे। एंड प्लिंथ एरिया में क्या करेंगे, हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ को इंटू कर देंगे। लेंथ जो होंगे एंड ब्रेथ जो होंगे, उस लेंथ एंड ब्रेथ को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बोलते हैं। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। अब इस एरिया को अगर हम लोग रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को एक पार्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ जाएंगे या अमाउंट आ जाएंगे, जिसके हेल्प से हम लोग प्लिंथ एरिया एस्टिमेट निकाल सकते हैं या क्यूबिक रेट या क्यूबिक मेथड से हम लोग एस्टिमेट निकाल सकते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। नेक्स्ट आते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड अप्रोक्सीमेट टोटल ऑफ द वॉल इज फाइंड आउट इन रनिंग मीटर। इसमें हम क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, रनिंग मीटर में। ओके, जैसे कि यहाँ पे 6 मीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल लेंथ निकाल लेंगे रनिंग मीटर में, एंड द लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय रेट पर रनिंग मीटर ऑफ द वॉल। ये दीवार है, दीवार का लेंथ निकाल के हम लोग उसका क्या करेंगे, उसका रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने गिवन एक एग्जांपल दिए हैं, मान लो लेंथ है 3 मीटर एंड उसका रेट क्या है 200, तो 3 इंटू 200 हो जाएगा 600। ठीक है, तो हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, क्वांटिटी सर्वे होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, क्वांटिटी सर्वे का क्या रोल होते हैं, एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट में प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पढ़े। और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में हम लोग कोई भी बिल्डिंग्स का एस्टिमेट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका ये 4 पॉइंट्स है। ओके, 4 टाइप्स हैं, पर यूनिट बेसिस, प्लिंथ एरिया बेसिस, क्यूबिक रेट या क्यूबिक मेथड एंड अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना एंड इस 4 मेथड को अच्छे से पढ़ लेना। तो तब तक तुम लोग इसको अच्छे से देख लो, वीडियो को अच्छे से नोट्स बना लो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो रहेगा तुम लोग का डिटेल एस्टिमेट। तब तक सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़रूर इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।